यूक्रेन रूस के बीच जंग को 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं। दुनिया के ऊपर थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन इस बीच खबर है कि पुतिन ने इस वॉर को खत्म करने के लिए एक अलग ही प्लान बनाया है। यूके के डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ यूरोप और यूएसए के एक नामी वेबसाइट ने दावा किया कि पुतिन अब अपनी एक अलग प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहे हैं, जिसे वैगनर कहा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस आर्मी में अब खतरनाक क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, जेल में सजा काट रहे एड्स, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट और समलैंगिकों की ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। यूक्रेन को हराने के लिए रूस ने साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपना लिए। इसके लिए रशियन प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर ने ऐसे ढेर सारे कैदियों की भर्ती करवा रहा है जो कि खतरनाक बीमारी जैसे HIV, हेपेटाइटिस सी से जूझ रहे हों। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भर्ती के वक्त इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि HIV पॉजिटिव कैदी अपनी कलाई में रेड बैंड बांधे हों, वही हेपेटाइटिस वाले व्हाइट। ये भी दावा किया जा रहा है कि युद्ध में घायल होने वाले इन सिपाहियों का इलाज भी नहीं किया जा रहा। यूके के डिफेंस मिनिस्ट्री ने 30 अक्टूबर को ऐसा दावा किया। इससे पहले 25 अक्टूबर को यूरोपीय अखबार यूक्रेन्स्का प्रावदा की रिपोर्ट में 100 से ज्यादा एड्स और हेपेटाइटिस बीमारी से पीड़ित कैदियों के प्राइवेट आर्मी में भर्ती होने की बात कही गई। वहीं अमेरिका की डेली बीस्ट ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में कहा कि रूस में रेप के दोषी, समलैंगिक और संक्रामक रोगों से पीड़ित कैदियों को जबरन मोर्चे पर लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। अब चलिए जानते हैं कि पुतिन आखिरकार ऐसे कैदियों की भर्ती क्यों करवा रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूसी सेना में सैनिकों की भारी कमी हो गई है। ऐसे में लंबे समय तक जंग में टिके रहने के लिए जेल में बंद खूंखार अपराधियों और बीमारों का सहारा लिया जा रहा है। द डेली बीस्ट के मुताबिक रूस के जेलों में अभी भी सोवियत के समय जैसा ही भेदभाव होता है। यह रेपिस्ट, समलैंगिक और संक्रामक बीमारी के मरीजों को द शेम्ड कहते हैं। जेल में इनके साथ मारपीट और भेदभाव होता है। ऐसे में आसानी से वैगनर आर्मी में भर्ती कर इन्हें जंग के मैदान में झोंका जा सकता है। जानकारी के मुताबिक रूस इंटर्न यूक्रेन में एक 200 किलोमीटर लंबी डिफेंसिव लाइन यानी सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। फ्रंट लाइन पर इसकी जिम्मेदारी प्राइवेट आर्मी को सौंपी गई है। वैगनर रूस की प्राइवेट आर्मी है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर काम करती है। वैगनर ग्रुप की शुरुआत रूसी सेना के एक पूर्व अधिकारी दिमित्री उत्कीन ने साल 2014 में की। ये वो वक्त था जब रूस क्रीमिया पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। दिमित्री चेचन युद्ध के समय हीरो बनकर उभरे। उन्होंने रूसी खुफिया सेवा में भी काम किया। ऐसे में रिटायर होने के बाद उन्होंने इस प्राइवेट सेना की नींव रखी। इसमें पूर्व सेना के जवान और जेल से रिहा हुए खूंखार हत्यारों को शामिल किया गया। कुछ रिपोर्ट्स का दावा किया है कि रूसी प्राइवेट आर्मी वैगनर इस समय पुतिन के करीब दोस्त और IT क्षेत्र के बड़े कारोबारी येवगेनी विक्टोरविच प्रिगोजिन के पैसे से चल रहा है। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन ने कई मौकों पर कहा कि प्राइवेट आर्मी वैगनर से रूस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जानकारी के मुताबिक पुतिन के इशारे पर बड़े भयानक मिशन को अंजाम देने वाला वैगनर यूक्रेन, सीरिया, लीबिया, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड माली में एक्टिव है। हालांकि ऑफिशियली इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये आर्मी जहां जहां जाती है वहां भारी तबाही करती है। 2015 में सीरिया, 2016 में लीबिया में ये आर्मी एक्टिव थी। हाल ही में इसे वेस्ट अफ्रीका में माली गवर्नमेंट की तरफ से बुलाया गया ताकि वो इस्लामिक ग्रुप्स को कंट्रोल कर सके। दावे में ये भी कहा जाता है कि पूरी दुनिया में इस आर्मी के 5000 सिपाही फैले हैं। UN और फ्रांस की सरकार भी प्राइवेट रूसी सैनिक वैगनर पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य में रेप और डकैती करने का आरोप लगा चुकी है। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन वैगनर पर पाबंदी लगा चुका है। अब क्योंकि पुतिन देख रहे हैं कि यूक्रेन इस युद्ध में पीछे हटने वाला नहीं है, उसके साथ अमेरिका और कई ऐसे ताकतवर देश खड़े हैं, इसीलिए वैगनर के जरिए रूस यूक्रेनियन सेना में खौफ पैदा करना चाहता है। एक ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो 1000 भाड़े के सैनिकों को डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूसी समर्थक उग्रवादियों को उकसाने के लिए भेजा गया। इसके अलावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया है कि रूसी सैनिक यूक्रेन की जमीन जीतने के बाद वैगनर को वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपते हैं। यूक्रेन में आम लोगों के बर्बरता की खबरें जब भी आई, माना गया कि हो ना हो इसमें वैगनर ग्रुप का हाथ था।